आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ताधारी पार्टी है। जो टीएमसी है वो फिर सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। आइए जान लेते हैं कि अगली सरकार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की विधानसभा की। बात करें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। वहीं सीपीआईएम को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बाकुंडा की विधानसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान की विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर देखें बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीएम को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान की विधानसभा की। बात करें, यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए को 6 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 विधानसभा सीट, सीपीएम को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की विधानसभा की 11 सीटें हैं। भाजपा एनडीए को 6 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीएम को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ कूच बिहार की विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट के रुझान देखें, भाजपा एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की विधानसभा की 5 सीटें हैं। भाजपा एनडीए को 2 विधानसभा सीट, टीएमसी को 3 विधानसभा सीट, सीपीआईएम को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जा सकती है। दार्जिलिंग जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की विधानसभा की 9 सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, टीएमसी को 4 विधानसभा सीट, सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण दिनाजपुर की विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, टीएमसी को 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। सीपीआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ हुगली जिले की विधानसभा की 18 सीटें हैं। 18 विधानसभा सीट के रुझान देखें, भाजपा एनडीए को 8 विधानसभा सीट, टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की कुल विधानसभा की। बात करें, यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की विधानसभा की। बात करें, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए को 5 विधानसभा सीट,
टीएमसी को 3 विधानसभा सीट, सीपीआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के झारग्राम की विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, टीएमसी को 1 विधानसभा सीट, सीपीआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। झारग्राम जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की विधानसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 7 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है। बीजेपी की बात करें, यहाँ पर देखें बीजेपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा की। मालदा जिले के रुझान देखें, विधानसभा की 12 सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी को 6 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर की विधानसभा की बात करें। 15 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 10 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। सीपीआईएम को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर देखें बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 22 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 15 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है और यहाँ पर सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले के रुझान देखें, विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नादिया जिले के रुझान देखें 17 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को टीएमसी के मुकाबले यहाँ पर बढ़त काफ़ी अच्छी मिलने का अनुमान है। टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले नुकसान हो सकता है। सीपीआईएम के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी फिर क्या सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार जीत जो है दर्ज की है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों अब ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की विधानसभा की बात करें। यहाँ पर 33 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 20 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 8 विधानसभा सीट ही जा सकती है। सीपीआईएम को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। 294 विधानसभा सीट हैं पश्चिम बंगाल की और 256 विधानसभा सीट के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 134 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन के खाते में, टीएमसी के खाते में 103 विधानसभा सीट, सीपीआईएम के खाते में 13 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो जादुई आंकड़ा है वो 148 विधानसभा सीट का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 15 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है।
सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच उत्तर 24 परगना में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है और बीजेपी गठबंधन के मुकाबले टीएमसी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी को यहां पर भी काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर देखें तो भाजपा एनडीए के खाते में 149 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 148 विधानसभा सीटों का है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ जिला पुरुलिया की। विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को पुरुलिया जिले में नुकसान होने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 5 विधानसभा सीट, भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीपीआईएम का भी यहाँ पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। दोस्तों, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।